अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया, जिसमें पूछा गया है कि इकामा ख़त्म होने में कुछ दिन बाकी है, क्या आगे और वक्त दिया जाएगा, यानी 30 नवंबर के बाद भी क्या दोबारा टाइम मिलेगा इकामा और वीज़ा को बढ़ने के लिए। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि ऐवान शाही यानी रॉयल हाउस की तरफ से सऊदी अरब के बाहर गए हुए अजनबी वर्करों के इकामा और वीज़ा को बढ़ाया गया था, जो कि सिर्फ 30 नवंबर 2021 तक के लिए ही था। किंग सलमान की इस ऑर्डर पर अमल करते हुए ऐसे अजनबी वर्कर जो कि ऐसे देशों में है जहां से डायरेक्ट फ़्लाइट पर पाबंदी है, उनके इकामा और वीज़ा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक सवाल है कि आगे क्या इसमें और टाइम मिलेगा, तो इस बारे में सूत्रों का कहना था कि फ़िलहाल तक ऐसी कोई खबर अभी नहीं है। अगर किंग सलमान की तरफ से कोई शाही फरमान जारी होता है और आगे टाइम दिया जाता है अजनबी वर्करों के इकामा और वीज़ा में, तो इसका ऐलान करके बाकायदा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में फार्मूला 1 कार रेस के लिए दुनिया का सबसे लंबा ट्रैक बनकर तैयार हो गया है, जो कॉर्निश के इलाके में बाहर अहमर यानी लाल सागर के समुद्र तट पर बना है। अल अरबिया और उकास अखबार के मुताबिक जद्दा में 3 से 5 दिसंबर तक फार्मूला 1 कार रेस होनी है। सऊदी मोटर ऑर्गेनाइजेशन फार्मूला 1 कार रेस को ऑर्गेनाइज कर रही है। फार्मूला 1 कार रेस के लिए दुनिया का सबसे लंबा और तेज रफ्तार ट्रैक तैयार किया गया है। रेसिंग ट्रैक जद्दा शहर के सेंट्रल इलाके से 12 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट पर बनाया गया है। ये फार्मूला 1 रेस में अपने आप में पहला सबसे अलग ट्रैक होगा। जद्दा कॉर्निश ट्रैक 6.175 किलोमीटर लंबा है और इस पर 27 मोड़ है। इसे फार्मूला 1 रेस के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दुनिया का सबसे लंबा और तेज रफ्तार रेसिंग ट्रैक माना जा रहा है। इस पर एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की होगी। मस्जिद हराम में पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने कहा कि मस्जिद हराम में नमाज़ियों को आने जाने की सुविधा के लिए टोटल 51 दरवाजे खोल दिए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन मैनेजमेंट ने कहा कि दरवाज़ों का विभाग मस्जिद हराम के सभी दरवाज़ों की जांच करता है। ज़रूरत के वक्त दरवाजे खोले जाते हैं। हर दरवाजे पर जांच अधिकारी मौजूद है, जो ज़ायरीन को मस्जिद हराम में खाने पीने की चीज़ें और धारदार हथियार ले जाने से रोकते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम के सभी दरवाजों के नाम और नंबर मौजूद है, ताकि ज़ायरीन को आते जाते वक्त दरवाजों की पहचान होने में आसानी हो और ख़ासकर मस्जिद हराम से निकलते वक्त ज़ायरीन को कोई मुश्किल न आए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग कोरोना से पूरी तरह से अवेयर हो गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना के शुरू से लेकर अब तक 8,000 के लगभग मौत हुई है। मरने वालों में कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि सोसाइटी अवेयर हो गई है। साथ ही सऊदी अरब की कुल पॉपुलेशन, जिसमें अजनबी और सऊदी दोनों शामिल है, की बड़ी तादाद ने वैक्सीन लगवा ली है। अलवतन अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी सऊदी शहरियों और अजनबियों को मशवरा दिया कि वो कोरोना से संबंधित किसी भी सवाल के लिए 937 नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सऊदी शहरी और अजनबियों को फिर हिदायत की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज ज़रूर लगवाए। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वैक्सीन की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना लगने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 39 से रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 50 और 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 52 है, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन के अगर डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,70,43,867 कुल डोज लगाई जा चुकी हैं, जिनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी तरह की डोज शामिल है। तो 39 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 5,49,518 हो गए। 50 नई रिकवरी के बाद 5,38,640 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,826 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। होम डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने वाले सऊदी लड़कों को
हर महीने 3,000 रियाल की मदद दी जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज फंड के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया गया है। अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में होम डिलीवरी की रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में काम करने वाले सऊदी लड़कों की इनकम को बढ़ाने के लिए मदद दी जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सऊदी लड़के किसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में काम करते हो। दरअसल आपको बता दें कि इस मदद को देने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करके डिलीवरी बॉय के प्रोफेशन पर लगाया जाए, क्योंकि इसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह की जॉब अवेलेबल है और ये सेक्टर सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरह से लालच देकर सऊदियों को इस तरह की जॉब्स पर रखा जाए। सऊदी अरब में जनगणना की तैयारियां की जा रही है। आने वाले पूरे साल सऊदी भर में जनगणना होगी। सऊदी स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी, जो कि जनगणना का काम करेगी, ने कहा कि मई 2022 से जनगणना शुरू की जाएगी। इस मौके पर सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और सरकारी एजेंसियों को हिदायत की गई है कि वो जनगणना के प्रोग्राम में पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सऊदी जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी की हर मुमकिन मदद करें। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनगणना में सिर्फ सऊदियों को ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो अजनबी वर्कर सऊदी अरब में रहते हैं उनकी भी जनगणना होगी। लेकिन सऊदी अरब के लोगों की जो जनगणना होगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से उसको लिखा जाएगा, लेकिन अजनबी लोगों की जो जनगणना होगी उसको दूसरे हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन काउंटिंग सभी तरह के लोगों की होगी जो कि सऊदी अरब में रहते हैं और इस जनगणना के दौरान टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। यमन से बारूदी सुरंग साफ करने के लिए सऊदी प्रोजेक्ट मसाम ने यमन में हूथियों के द्वारा बिछाई हुई 1401 बारूदी सुरंगें और साफ की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते के दौरान ये बारूदी सुरंगें साफ की गई है जो हूथी के द्वारा बिछाई गई थी। बारूदी सुरंगों में 5 एंटी पर्सनल, 600 एंटी टैंक, 703 बिना धमाके वाले जबकि 3 धमाका करने वाले ड्रोन शामिल थे। किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर की तरफ से यमन के लोगों के लिए कई तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, लेकिन मसाम भी उनमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि यमन के अंदर हूथी के द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर भी। इस खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब का रेगिस्तान का इलाका है। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं हमारे चैनल पर, लेकिन यहाँ पर आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। एक सूडानी ट्रक ड्राइवर जो कि रियाद से 4 टन माल भरता है, उसमें खाने पीने की चीज़ें होती है और सऊदी अरब का जो लाल सागर है उसके पास कोई शहर है, वहाँ के लिए वो निकलता है। लेकिन होता यह है कि रोड से बचने के लिए कभी कभी रेगिस्तान के रास्तों का सहारा लेते हैं ट्रक ड्राइवर, जिससे उनकी दूरी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर फंस जाता है और 2 दिन तक रेगिस्तान में फंसा रहता है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी नहीं होते, तो फ़ोन होना भी मुश्किल है। लेकिन 2 दिन ट्रक के अंदर ही गुजारने के बाद एक गाड़ी इनके पास आती है, एक आम आदमी की गाड़ी आती है और वो इनको कुछ खाने की चीज़ें देता है। साथ ही बताता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पैदल जाने के बाद ऊंचे टीले पर जाकर आप रेस्क्यू टीम को कॉल कर सकते हैं। तो रेस्क्यू टीम को जैसे ही कॉल की जाती है, कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम की गाड़ी आ जाती है और इनको आखिरकार वहाँ से बचाया जाता है। एक वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही रेस्क्यू टीम की गाड़ी आती है तो ट्रक ड्राइवर खुशी से फूला नहीं समा रहा। 2 दिन परेशानी में बिताने के बाद इसको ये लग रहा था कि शायद अब ये बच नहीं पाएगा, लेकिन जैसे रेस्क्यू टीम दिखती है तो किस तरह से ये खुशी से चिल्लाने लगता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक मेरे रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبشركم بالخير، أبشركم بالخير. الحين جاياني الفزعة، جاياني الفزعة والله. واحد اتصلت عليه في الله والله العظيم، والحمد لله استجاب لي وقال لي أبشر بالخير وأبشر بسعدك. والله الحين اتصل علي قال لي جايينك 7 سيارات، 7 رجال إن شاء الله. أبشر بالخير. مرحب مرحب والله مرحب. الفزعة، وهذه الفزعة والله العظيم، لكني غصبا عني. شوفوا البر اللي انا فيه والخلل اللي انا فيه. شوفوا الوضع اللي انا فيه كيف. والسيارة مغرزة علي، لها يومين ما اكلت ولا شربت. تشوفون الخلا، هذه القوارير حقتي فاضي من المويه. يومين ما اكلت ولا شربت، والحمد لله الفزعة جاياني الحين. ابشر بالخير، الفزعة جاية. الله اكبر، الفزعة جاية إن شاء الله. بتطلع إن شاء الله سيارة وعين خير إن شاء الله.
والله السعوديين فيه، والله السعوديين ما قصروا، والله ما قصروا، والله أقسم بجلال الله العظيم، والله ما أعرفهم، والله إني ما أعرفهم. اتصلت اتصال عشوائي، خبط معاي واحد فيهم ولد حلال أبو فارس، الله يدي العافية إن شاء الله، الله يدي العافية إن شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله. والله ما قصروا، والله العظيم لي يومين أنا مقطوع في الخلا، يومين، والسيارة شوفوها مغرزة مغرزة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندي طريق إلا الفزعة. سألت ربي ورب استجاب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بعد شوية بوافيكم بالأخبار الطيبة، وإن شاء الله أصور لكم تشوفوهم. والله ما أعرفهم لا يعرفوني، لكن قوة الإسلام، أمة محمد في خير، أمة محمد في خير، والله أمة محمد في خير، الحمد لله يا ربي، لك الحمد والشكر يا الله. الفزعة جاية، الله أكبر، الله أكبر، أمة محمد بخير والله، الحمد لله رب العالمين. بعد شوية إن شاء الله بديكم العرضة بتاعت الإغاثة إن شاء الله، بتاعت الفزعة بديها لهم قدامهم.